झारखंड में इस बार मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। पूरे झारखंड की बात की जाए तो सामान्य से अत्यधिक वर्षा हुई है और बात अगर राजधानी रांची की करें तो सामान्य से लगभग 2 गुना प्रतिशत बारिश हुई है। यानी अब तक अगर कहे तो सामान्य जो वर्षा का दर है वो 375 mm होता है, लेकिन अब तक 821 mm वर्षा राजधानी रांची में हो गई है। मानसून झमाझम बरस रही है। इसके साथ ही ग्रामीणों के लिए एक बड़ी जो मुसीबत बन गई है वो है सर्पदंश के मामले। झारखंड की खास कर कहे तो शहरी इलाकों की बात हो या ग्रामीण इलाकों की, दोनों ही इलाके के जो जनता है वो सर्पदंश से काफी प्रभावित है। केवल राजधानी रांची में पिछले अगर 1 महीने की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक 80 से ज्यादा सर्पदंश के मामले आए हैं। और इस वक्त मैं रांची के सदर अस्पताल में हूँ। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल तो है ही, रांची का भी सबसे बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पर प्रतिदिन अगर सर्पदंश की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 जो मरीज है वो प्रतिदिन आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो दूसरे जो मरीज है वो डॉग बाइट के भी हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों में है। और सबसे ज्यादा अगर स्नेक बाइट की बात करें तो जागरूकता की कमी के कारण या एक अंधविश्वास के कारण भी राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न जिलों में जो सर्पदंश के जो शिकार होते हैं वो अस्पताल जाने के बजाय झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं और समय गवा देते हैं। जो बहुमूल्य समय है वो अपना वो झाड़ फूक के चक्कर में गवा देते हैं और अंत में उनकी स्थिति गंभीर हो जाने पर मौत हो जा रही है। और इस तरीके के अनेकों मामले चाहे राजधानी की बात हो या झारखंड के दूसरे अन्य जिलों से भी प्रकाश में आया है। इस वक्त हम रांची के सदर अस्पताल में हैं और हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अस्पताल के अंदर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हैं जो स्नेक बाइट के जो मरीज आ रहे हैं उन्हें एंटी स्नेक वेनम दे रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। कई मरीज है वो मोबाइल कैमरे में जिस सांप ने उन्हें डसा है उसकी तस्वीरें कैद करके ला रहे हैं। जो लोग सांप की प्रजाति को पहचान पा रहे हैं वो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और जिन्हें जानकारी नहीं है वो ये बता रहे हैं कि हमें लगता है कि स्नेक बाइट हुआ है। इस पूरे मामले पर सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार। आपने बिल्कुल सही कहा। खास तौर पर अभी बरसात के मौसम में स्नेक बाइट के काफ़ी केसेस बढ़ जाते हैं और इसमें 2 चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराने से डरने से बहुत सारी मौतें हो जाती हैं। केवल अगर लोग घबराना डरना छोड़ देंगे तो मौतों की संख्या काफ़ी कम हो सकती है। और दूसरी बात कि तत्काल किसी अच्छे अस्पताल में चले जाना चाहिए। कहीं दूसरी जगह जाने की नहीं ज़रूरत है, चाहे तो ब्लॉक का हॉस्पिटल हो या फिर सदर अस्पताल हो, रिम्स है, डोरंडा में अस्पताल है, कहीं न कहीं अस्पताल में जाएं। और इसमें हम लोग बोलते हैं कि विदिन 3 आवर्स 3 घंटे के अंदर ही अगर आप दूर के गांव में भी हैं फिर भी कोशिश करें कि तुरंत आ जाएं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हम लोगों के यहाँ एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध है और उसके चलने से पेशेंट बच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबों को चलाया जाता है एंटी स्नेक वेनम। डॉक्टर वॉच करते हैं कि इनमें कोई विषैला सांप काटने का लक्षण आ रहा है कि नहीं। अगर विषैला सांप काटने का लक्षण होता है या कोई सबूत मिलता है तभी एंटी स्नेक वेनम चलाया जाता है। अदरवाइज बहुत सारे जो होते हैं बाइट, स्नेक बाइट, वो बिल्कुल नॉन पॉइजनस विष रहित सांप के काटने से भी होते हैं, उसमें वो अपने आप पेशेंट ठीक हो जाता है। तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और बल्कि जब आप अस्पताल से पूरी तरह से ठीक हो करके निकले तब ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कहीं भी जाएं, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद। उसके पहले कहीं भी ना जाएं, क्योंकि हम लोगों के लिए हर एक जान बहुत बेशकीमती है और उन्हें बचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ें कि घबराना डरना नहीं है, लेकिन तत्काल अस्पताल जाना है स्नेक बाइट के केसेज में। अगर संभव हो, अगर आप स्नेक को पहचाने हैं या स्नेक को बहुत बार लोग मार भी देते हैं तो उसकी अगर जानकारी है तो उसको भी बताएं अस्पताल में आकर के, अच्छा रहेगा। अच्छा, तो झाड़ फूक के चक्कर में लोग फंसते हैं तो उसके लिए कुछ जागरूकता अभियान भी आप लोग चला रहे हैं? बिल्कुल, जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं मीडिया के थ्रू भी और ऐसे भी हम लोग स्नेक बाइट का जो प्रोटोकॉल है उसको भी हर जगह हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मीडिया का भी बहुत रोल, मीडिया का बहुत सपोर्ट भी मिलता है हमारे सभी जो भी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं उनको। तो जागरूकता तो सबसे जरूरी चीज़ है हर मामले में। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार। इन्होंने स्पष्ट कहा
कि स्नेक बाइट होने पर बगैर समय व्यतीत करे, यानी जो पहला 3 घंटा होता है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत प्रीसियस होता है और उन बहुमूल्य जो समय है उसे बिना व्यतीत किए हुए अंधविश्वास या झाड़ फूक के चक्कर में न पड़ते हुए जो भी आपका नज़दीकी अस्पताल है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, सबसे पहले आप उस अस्पताल में जाएं और वहां पर एंटी स्नेक वेनम है उसे लें, डॉक्टर को जानकारी दें कि आपको सर्पदंश हुआ है। बता दें कि झारखंड के सभी अस्पतालों में, चाहे बड़े अस्पताल इस तरीके के सदर अस्पताल हो या अनुमंडल स्तर का अस्पताल हो या छोटे पीएचसी सीएचसी की बात हो, सभी जगहों पर सरकार के द्वारा पर्याप्त मात्रा में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता कराई गई है ताकि ग्रामीण अंधविश्वास में न पड़े और वहां जाकर के सर्पदंश के मामले होने पर वो अपनी जान बचा सके। केवल राजधानी रांची में 80 से ज़्यादा मामले महज पिछले अगर कहें तो 20 से 25 दिनों के दौरान प्रकाश में आया है। वहीं पूरे अगर राज्य की बात करें तो सर्पदंश के मामले 500 से ज़्यादा हैं, जिसमें अब तक लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अंधविश्वास के चक्कर में मौत के गाल में समा गए हैं। सिविल सर्जन ने भी अपील की है, लगातार सरकार के द्वारा भी अपील किया जा रहा है कि सर्पदंश के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं या निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं वो जूते पहने खाली पैर रहने पर, चूंकि ज़्यादातर जो स्नेक बाइट के मामले होते हैं वो पैरों में होता है, तो खुले में आप अगर रात में जा रहे हैं, कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, झाड़ियों में जा रहे हैं तो पूरे कपड़े पहने, जूते पहने। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो खपड़ैल मकान होता है उसमें नीचे फर्श पर नहीं सोने की अपील की जाती है, क्योंकि सांपों के बिल में अगर पानी चला जाता है तो वो सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, नमी वाली स्थान को ढूंढते हैं और घरों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी सर्पदंश का शिकार बना रहे हैं और इसमें कई मौतें भी हो रही है। तो लगातार सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी किया जा रहा है और अपील किया जा रहा है कि सर्पदंश के मामले जब भी प्रकाश में आते हैं, जब भी अगर सांप काटता है तो पहला जो 3 घंटा होता है वो काफ़ी बहुमूल्य होता है, तो बगैर समय व्यतीत करते हुए आप अपने जो नज़दीकी अस्पताल है वहां पहुंचे, डॉक्टर को जानकारी दे, एंटी स्नेक वेनम ले और पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इससे आपकी हृदय गति बढ़ जाती है और कई तरह की दूसरी जो परेशानियां हैं वो बढ़ जाती है। तो स्नेक बाइट होने में बिल्कुल घबराना नहीं है। झारखंड सरकार के सभी अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता है। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।